जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी महाराज जी की असंख्य कृपा आंटी जी को मिली है। आंटी ने अपने सत्संगों से प्रूफ किया है कि गुरु जी महाराज कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो सिर्फ उनका कल्याण करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। और आंटी को जो गुरु जी के ड्रीम दर्शन आए वो बहुत ही सार्थक थे। गुरुजी महाराज जी ने उनकी समस्या जो आने वाली थी, उनके सॉल्यूशन, उनके इंडिकेशन दिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के जीवन में उस समय आए जब आंटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी गुरुजी महाराज जी की। आंटी को तैयार किया और गुरुजी महाराज जी के प्रति आंटी की निष्ठा ने उनके अंदर एक भाव जगाया, एक विश्वास का भाव जगाया और उस निष्ठा की और उस विश्वास की जीत हुई। संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को ब्लेस किया है, उन्हें कभी निराश नहीं किया। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें सत्संग सुनने से ही प्राप्त हो सकती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेस संगत लीना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, मालिक की असीम कृपा है कि वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करना ही महाशिव का मकसद है। संगत जी, हमारे गुरु जी कल्याणकारी हैं और वो कल्याण करते हैं। गुरु जी महाराज बख्शनहार हैं, वो हमेशा बख्शते हैं। वह कृपा निधान है और हम पर कृपा करते हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी की वड्याई करने का मौका आता है तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, इस जन्म में मेरा गुरु जी महाराज जी के साथ जो साक्षात्कार हुआ वो 2022 में हुआ। संगत जी, जुलाई 2022 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब जाने से पहले एक दिन मैंने महाबाबा अवतारी का मंत्र सुना और संगत जी, उस मंत्र को सुनकर मुझे बहुत बहुत शांति मिली। मुझे नहीं पता था कि वो जो दिशा है वह गुरु जी महाराज जोड़ रहे हैं। और उसी मंत्र को सुनते सुनते एक दिन संगत जी, मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के बारे में पता चला। तब तक संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। संगत जी, बात उस समय की है जब हमारे जीवन में बहुत मुश्किल समय आने वाला था। मेरे अंकल की जॉब जाने वाली थी और उस समय संगत जी, मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जागी कि मैं अमेजोन पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है उसे ऑर्डर कर दिया। जबकि संगत जी, मैंने इससे पहले कभी कोई बुक ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि मुझे कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। जब संगत जी, मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुश्किल से 2 या 3 पेज पढ़े होंगे। मुझे उस बुक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस बुक को बंद कर दिया और साइड में रख दिया। तब संगत जी, जुलाई मंथ में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। संगत जी, उस समय मैं ऑनलाइन कुछ काम करती थी, इसलिए मेरी ऑनलाइन बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुकी थी। और होता है ना संगत जी कि जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तब अपने मन की, अपने सुख दुख की बातें उनसे शेयर कर लेते हैं। उन्हीं फ्रेंड्स में से संगत जी, मेरी एक फ्रेंड दिल्ली की थी। संगत जी, उसकी फेसबुक और व्हाट्सएप पे गुरुजी का फोटो देखती थी। एक दिन मैंने उससे अपने मन की सारी बातें शेयर की। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में ऐसा हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि गुरुजी कौन है, मैं अक्सर देखती हूँ। और संगत जी, जिस दिन मैंने इस बारे में पूछा कि गुरुजी कौन है, वो दिन था संगत जी 7 जुलाई, यानी कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। संगत जी, मेरी उस फ्रेंड ने बहुत सारे गुरुजी की प्लेलिस्ट भेज दी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज तो हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। और उसने मुझे कहा कि आज तुम भी अपने घर पर गुरुजी का स्वरूप ले आना और प्लेलिस्ट चला लेना। संगत जी, वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने शब्द भेज दिए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि शायद वो मेरा समय नहीं था कि मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ पाऊं। अब संगत जी, 2022 का समय गुजरा और 2023 आया। जहां मैं संगत जी बहुत पहले से जा रही थी, वहां मेरा जाना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि संगत जी, मेरी लाइफ का बहुत माड़ा समय आने वाला था।
और मैंने किसी संगत के सत्संग में सुना भी था कि जब हमारा माड़ा समय आता है तो गुरुजी महाराज हमें खुद जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज आपको सारी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं और जो आपकी लाइफ में लोग बिल्कुल भी सही नहीं है, गुरुजी महाराज उनको आपसे दूर कर देते हैं। और संगत जी, सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मेरी सारी दुनिया के साथ कांटेक्ट खत्म हो गए। जो लोग मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं थे वो मेरी लाइफ से वॉश आउट हो गए। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे ऊपर महाराज जी की कृपा चल रही थी, पर मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था। आज संगत जी, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उस समय महाराज जी की बहुत बहुत कृपा थी। एक कच्चे घड़े की तरह हम थे और महाराज जी ने हमें हाथ दिया हुआ था ताकि हम टूटे ना। उस कठिन परिस्थिति में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें टूटने नहीं दिया। संगत जी, मेरी लाइफ में टूटने के बहुत बहुत अवसर आए, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें टूटने नहीं दिया। उसके बाद संगत जी, समय चलता रहा और मेरे हस्बैंड को अहमदाबाद में जॉब मिल गई। संगत जी, अहमदाबाद बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और उसके हिसाब से मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं थी। संगत जी, वहां अहमदाबाद में मेरे हस्बैंड ने सारा हिसाब किताब समझा और समझ गए कि शहर बहुत एक्सपेंसिव है और उनकी सैलरी उतनी नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बिना कुछ मुझसे पूछे, बिना कोई दूसरी जॉब हाथ में लिए, उन्होंने उस नौकरी से रिजाइन कर दिया। संगत जी, मेरे अंकल को लग रहा था कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन संगत जी, वो दिन और उससे 1.5 साल तक संगत जी मेरे हस्बैंड को नौकरी नहीं मिली। संगत जी, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नौकरी छोड़ना हम पर कितना भारी पड़ेगा, जबकि दूसरी जॉब हमारे हाथ में नहीं थी। जब संगत जी जॉब से रिजाइन किया तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, धीरे धीरे महीनों गुजरे। संगत जी, हमारी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती चली गई। संगत जी, हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। संगत जी, इस बीच में भी काफी सारे इंटरव्यू मेरे हस्बैंड के होते रहे, लेकिन एचआर से वापस कोई कॉल नहीं आता। संगत जी, हमें रिजेक्शन का कारण भी समझ नहीं आता था। ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे किसी ने हमारे मुंह पर कोई गेट लगा दिया हो, शट डाउन कर दिया हो कि नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। संगत जी, बच्चों की स्कूल फीस का कर्जा चढ़ता चला गया, हमारे बैंक लोन्स थे उसके भी कर्जे चढ़ गए और बहुत सारे संगत जी खर्चे सामने थे। एक दिन की बात है संगत जी, ऐसे किसी मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड के लैपटॉप में गुरुजी का स्वरूप रख दिया और उनसे कहा कि अब आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो गुरुजी के सामने रखकर इंटरव्यू देना। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी की इंटरव्यू होते थे, लेकिन एचआर की तरफ से कोई वापस रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो संगत जी, एक बार हमने लोकल शॉप से गुरुजी का स्वरूप खरीद लिया। खैर संगत जी, हम तब नहीं जानते थे कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते। हमने गुरुजी का रेड छोले वाला स्वरूप खरीदा, घर ले आए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी कि गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। दुख भी आया, परेशानियां भी आई, क्योंकि संगत जी वो तो हमारे अपने कर्म है, वो तो हमें भुगतने ही होंगे। इसमें गुरुजी का कोई दोष नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ इस जन्म का पता है कि तुमने इस जन्म में क्या क्या किया है, जबकि सच्चाई तो ये है, ना जाने कितने जन्मों से तुम्हारे कर्म जुड़ते जा रहे हैं जिसे तुम भोगते जा रहे हो। संगत जी, उन कर्मों को गुरुजी ही हमसे कटवा रहे हैं, वरना संगत जी हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन कर्मों को झेल भी सकें। लेकिन संगत जी, जब दुख आता है, परेशानी आती है, तब ये बातें हमें समझ में नहीं आती। हमें तो लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमारी ही किस्मत में दुख तकलीफ क्यों लिखी है। और जब संगत जी जीवन में दुख परेशानियां आती हैं तो घर में कलेश भी होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। संगत जी, आज मैं अपनी हर बात को बहुत शिद्दत के साथ बताऊंगी, क्योंकि संगत जी हम अपना रोना भी बहुत शिद्दत के साथ करते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम रोते ही रहते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, जब महाराज हमारे ऊपर रहमतें करते हैं, जब महाराज हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जब महाराज हमारा कल्याण करते हैं, तो फिर संगत जी हम क्यों ना चीख चीख कर बताएं कि मेरे महाराज जी ने हमारा क्या कल्याण किया है। क्योंकि जब कोई नहीं था तब सिर्फ महाराज थे। क्योंकि संगत जी, जब औखे वेले कोई नहीं था, ना बाबुल, ना वीर, ना माँ, कोई नहीं था। संगत जी, एक सिंगल बंदा या बंदी कोई नहीं था मेरे साथ उस समय। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी ने मेरा साथ दिया था। उनकी कृपा मुझ पर बरसी और आज मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुजी की वड्याई से आ रहे हैं, उनकी रहमतों की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि संगत जी, अब चीख चीख कर बताने का दिल करता है कि उन्होंने मुझे बचाया है,
और आज मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज जी के सिवा कोई नहीं है। और सच कहूं तो संगत जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। कहते हैं संगत जी कि जितनी ज्यादा तकलीफें हमारे जीवन में होती हैं, जितनी ज्यादा सफरिंग हमारे जीवन में होती है, उतनी ही शिद्दत से गुरुजी से प्यार हो जाता है। और संगत जी, उस समय भी जब मैं बहुत तकलीफ में थी ना, तो मेरे बच्चों के स्कूल बंद होने नहीं दिए गुरुजी ने, ना कोई बैंक वाला हमारे घर आया। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और उस समय संगत जी हम लोग रेंट पर रहा करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने हमें गुम कर दिया हो। हम किसी को नजर नहीं आ रहे थे, हम सबकी नजरों के सामने ही थे, लेकिन हम किसी को नजर नहीं आ रहे थे। और ऐसा तब तक चलता रहा संगत जी, जब तक वो समय हमारा निकल नहीं गया। गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा की संगत जी कि आज भी मेरे बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में वो पहले थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने धीरे धीरे वो समय निकाला। फिर संगत जी आए त्योहार, दीपावली आई। संगत जी, आप सोचिए कि जिस बंदे को 7-8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली हो, उसकी दीपावली, उसके त्योहार कैसे जाएंगे। संगत जी, मैं बताती हूँ वो दीपावली कैसी गई। सच कहूं तो संगत जी, आज तक जिंदगी में ऐसी दीपावली हमने कभी नहीं मनाई। संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षी हैं कि हमने इतनी अच्छी दीपावली मनाई, इतनी अच्छी दीपावली मनाई कि हमें नहीं पता कि ये सब कैसे संभव हो पाया। संगत जी, हमने कभी आज तक इतनी अच्छी दीपावली नहीं मनाई। गुरुजी की प्रेजेंस तो चारों ओर थी। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए, दीपावली के 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरे हस्बैंड को कॉल आती है। और संगत जी, वो कंपनी इतनी बड़ी थी, हमारी सोच से भी बड़ी थी। उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। संगत जी, उनके जो शब्द थे वो यही निकल रहे थे कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। संगत जी, सुनकर तो बहुत खुश थे, क्योंकि संगत जी हम बहुत हारे हुए थे, बहुत टूटे हुए थे, बहुत ही बिखरे हुए थे। संगत जी, इतनी सुंदर दीपावली हमारी गई, इतना सुंदर दरबार गुरुजी का लगा, हमने इतनी सुंदर आरती की, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, कितना अच्छा समय हमारा वो गुजरा। संगत जी, सुखमनी आंटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि गुरुजी ने कहा है कि लाइट का फ्लिकर करना भी मेरी ही निशानी है। संगत जी, 2 मंजिला मकान था और जो हमारे मकान मालिक हैं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग में लाइट्स लगाई हुई थी। संगत जी, लाइट्स का डेकोरेशन बहुत सुंदर था, तो हमने सोचा कि चलो नीचे जाते हैं और वीडियो बनाते हैं और फोटो भी खींचते हैं। और जब संगत जी हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो जो हमारा घर है, यानी कि जो हमारा रूम है, उसके दरवाजे पे जो लाइट लगी हुई है संगत जी, वो फ्लिकर कर रही थी। लेकिन जब मैं कैमरा हटाती हूँ तो वो लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैं दोबारा कैमरा ले जाती हूँ संगत जी, तो वो जो एक लड़ी थी लाइट की, वो फिर से फ्लिकर कर रही थी। और कैमरा हटाकर देखती हूँ संगत जी, तो लाइट तो बिल्कुल नॉर्मल थी। संगत जी, हर जगह गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस हमें दिखाई। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी को मेरे बच्चों की बहुत फिक्र थी। उन्हें पता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ टूट जाएंगे तो इनके बच्चों का क्या होगा। संगत जी, आप सिनेरियो देखिए, दीपावली के 2 दिन पहले गुरुजी महाराज जी ने बहुत बड़ी कंपनी से कॉल करवाया ताकि हमारे अंदर एक उम्मीद जाग जाए। और गुरुजी ने फिर हमारी बहुत अच्छे से दीपावली मनवाई। और फिर संगत जी, 2-4 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड ने उसी कंपनी में कॉल किया, तो वो लोग बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि अच्छा, आपको हमारी कंपनी से कॉल आई थी, किसने किया। और जो कंपनी वाले हैं, उन्हें बड़ा सरप्राइज लग रहा था कि हमारी कंपनी से तो कोई कॉल ही नहीं गया था। तो संगत जी, ये सब कौन करवाने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी थे। मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी पर बहुत बहुत प्यार आता है। मेरी लाज तुझ बिन कौन करे। संगत जी, आप यकीन मान लीजिए कि गुरुजी से ज्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज जी की जो रहमतें हैं, अगर मैं करती जाऊं तो मुझे नहीं लगता संगत जी कि 1, 2 या 3 घंटे भी काफी होंगे। संगत जी, गुरुजी की तो वड्याई देवी देवता भी नहीं कर सकते। संगत जी, हम तो कूड़े हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं तो कूड़ा हूँ। संगत जी, मैं एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ जिसे गुरुजी महाराज जी ने उठाया है। संगत जी, समय निकलता चलता गया और इस बीच में गुरुजी ने बहुत सारी कृपाएं की। संगत जी, हम बड़े मंदिर भी गए। 13 जुलाई 2022 को सबसे पहले हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। संगत जी, वो जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी।
हम लोग पहली बार हिमाचल से बाहर जा रहे थे। संगत जी गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे थे। संगत जी उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दिल्ली के ट्रैफिक का कोई आइडिया नहीं था। सच कहूँ तो हमारी जर्नी बहुत औखी रही। कहते भी हैं महाराज जी के पास पहुंचना आसान नहीं है। और हमें रास्ते में मरी हुई गायें दिखाई दी। एक बार तो संगत जी हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा। संगत जी बहुत सारी चीजें हुई रास्ते में, लेकिन एंड द एंड संगत जी हम गुरु जी के दरबार में पहुंच ही गए। गुरु जी महाराज जी के बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए। महाराज जी के दरबार में बैठने का मौका मिला, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद चखने का मौका मिला। हम सब ने बहुत प्रेम से लंगर किया और उसके बाद संगत जी वापस की जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट रही। हम लोग गलती से मेरठ की तरफ चल दिए और उस समय संगत जी गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था। पता नहीं संगत जी उस समय क्या क्या हो रहा था हमारे साथ। और एंड दी एंड संगत जी हम लोग सुबह 4 बजे अपने घर पहुंच गए। संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर कृपा करना शुरू कर दिया। 2006 में मेरी शादी हुई थी और 2007 में मेरी बड़ी बेटी हुई थी। उसके बाद संगत जी मुझे यूटीआई हो गया था, 15 साल तक रहा, जिसने भी संगत जी मेरी राइट किडनी का थोड़ा श्रिंक कर दिया था और डैमेज कर दिया था। संगत जी 15 साल तक उस बीमारी ने मुझे बहुत तंग किया, मैंने बहुत झेला। गुरुजी महाराज जी ने सबसे पहले मेरी ये बीमारी खत्म की। महाराज जी की इस रहमत का एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। मुझे तब नहीं होता था एहसास कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं। इसका एहसास संगत जी मुझे 1-1.5 साल बाद हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मुझे वो नहीं होता, अच्छा मुझे बर्निंग नहीं होती। संगत जी महाराज जी ने मेरा वो यूटीआई खत्म कर दिया। ये उनकी पहली कृपा थी। महाराज जी की दूसरी कृपा मुझे थायराइड है, जिसका मुझे आज एहसास ही नहीं होता। संगत जी मुझे थायराइड भी है। संगत जी हमेशा मेरे पीरियड्स इनरेगुलर रहे हैं। जिस दिन मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन करके आई सुबह 4 बजे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पीरियड्स आ गए। संगत जी वो दिन और उससे 10 से 11 दिन तक लगातार संगत जी मुझे हैवी ब्लीडिंग रही। मेरे बहुत सारे क्लोट्स निकले। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे बहुत सारे क्लोट्स निकाले, जिसकी वजह से मुझे पॉलिप्स हुए थे और जिसकी वजह से संगत जी मेरी हिस्टोस्कोपी हुई थी। संगत जी मैंने बहुत सारी पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, जिसमें संगत बताती है कि गुरुजी महाराज आपको पूरा स्कैन कर देते हैं और ये सारी कृपाएं गुरुजी महाराज जी ने उस समय मुझ पर की। उन दिनों संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना शुरू कर दिया था। संगत जी मैं उस बुक को बहुत तन से मन से पढ़ने लगी। अपने हाथों में पेंसिल लेकर बैठा करती थी। जो भी शब्द या लाइन मुझे इफेक्टिव लगता था उसे मैं अंडरलाइन कर लेती थी। यकीन मानिए संगत जी जिसने उस बुक को पढ़ा है वो तो सब जानते ही होंगे संगत जी कि उस बुक में इतनी सत्यता है कि आपके मुंह से जो भी निकलेगा, आपकी वाणी से जो भी निकलेगा संगत जी वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि संगत जी जब मुझे 10-11 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, उस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया बस गुरुजी अब और नहीं। संगत जी उसके अगले दिन ही मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। संगत जी ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा रही मुझ पर। संगत जी मेरा यूटीआई ठीक हुआ, मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए बिना मेरे कुछ कहे, और कभी नहीं बताया कि मैंने तेरा ये ठीक किया है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद सितंबर 2024 में मेरे हस्बैंड को जॉब लग गई और सितंबर में संगत जी हमने अपनी जिंदगी का पहला सत्संग बद्दी में अटेंड किया। संगत जी वो जो लम्हा था जब हमने बद्दी मंदिर में कदम रखा वो गुरुजी ने यादगार बना दिया। जैसे कैसे हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और कैसे गुरुजी के एक बंदे के रूप में आए और हमें बताया कि टायर पंक्चर की दुकान यहाँ नहीं उस तरफ है। जबकि संगत जी ना तो हमारे पास ऐसा कुछ था, ना ही हमारे किसी बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है। संगत जी हम बद्दी मंदिर में सत्संग शुरू होने के एक आध मिनट पहले पहुंचे। गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा रही, उन्होंने हमसे आरती करवाई और जो वहां पर गुरुजी का ब्लेस स्वरूप है उस पर मुझसे तिलक करवाया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने वहां पर आरती की। उसके बाद संगत जी लगातार हर साल हम बद्दी मंदिर जाते रहे। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखाया कि ये जो तू मंदिर जा रही है, ये जो तू सत्संग अटेंड कर रही है, ये तेरी लाइफ में नहीं होना था। मैंने तेरी जिंदगी मोड़ दी। क्योंकि संगत जी 2023 में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी उन ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया कि मेरी जिंदगी में बहुत माड़ा होना लिखा था।
संगत जी, मुझे सपने में दिखाई देता था कि मेरी चूड़ियां टूटी हुई हैं और सीढ़ियों के नीचे गुरुजी महाराज खड़े हैं। तभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो देख गुरुजी खड़े हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि कहाँ, मुझे तो गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। तभी संगत जी, जैसे पुराने कैमरों में शटर खुलते थे, ठीक वैसे ही संगत जी मेरी आंखों के शटर खुले और मुझे गुरुजी महाराज दिखाई देने लगे। मैं क्या देखती हूँ, मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, गुरुजी महाराज खड़े हैं और मेरे ग्रीन कलर की चूड़ियां नीचे टूटी हुई हैं और मैं उनके चरणों में बैठकर अपने हाथ फैलाकर उनसे भीख जैसा कुछ मांग रही हूँ। और संगत जी, मैंने ये सपना अपने हस्बैंड को नहीं बताया, क्योंकि संगत जी ऐसे सपनों से बंदा नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिविटी के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि उसके कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड को ऐसा आभास होता है कि उनकी जान निकल चुकी है। संगत जी, वो सब कुछ देख पा रहे थे। उन्होंने पूरी जान से अपनी पलंग पर हाथ भी मारा, लेकिन उनकी जान निकल चुकी थी। संगत जी, वो नींद में ही खत्म हो चुके थे। उन्हें 6 घंटे तक कोई होश नहीं रहा। सिर्फ संगत जी, उन्हें ये याद रहा कि उनके कमरे में कोई आया, यानी कि मैं आई, और सिर्फ इतना कहती हूँ कि सुबह टेस्ट करवा लेना। जब संगत जी उनकी नींद खुली तो सुबह हमारे बीच में कोई बात नहीं होती। सुबह मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तूने कुछ पूछा नहीं मुझसे, तू सुबह मेरे कमरे में आई थी। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी वाले कमरे में सोए थे। वो मुझे कहने लगे कि कल रात भर मैं इतनी तकलीफ में रहा, तू मुझे सुबह पूछने ही नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो रात में नहीं आई थी आपके कमरे में। तो संगत जी, वो कौन था? वो गुरुजी महाराज जी थे, जो ये कहकर गए थे कि जा, मैंने तुझे बचाया है, जा जाकर अपने टेस्ट करवा, तब तुझे पता लगेगा कि मैंने तुझे कैसे बचाया, क्या कृपा की। संगत जी, हम उन दिनों इतने परेशान थे कि हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन बाद में हमें पता चला संगत जी की गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ ब्लेस की है, जो कि संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ऑलरेडी मेरे सपने में दिखा चुके थे। मेरी चूड़ियां टूटी हुई हैं संगत जी, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ और मुझे किसी का भी सहारा नहीं है। संगत जी, कहने को तो सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई बहन, सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। और संगत जी, जब थोड़े समय के बाद हमारे दिमाग में वो सारी चीजें निकली, थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हुआ, तब हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी ने तो मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, कुछ समय के बाद फिर एक ड्रीम आता है। संगत जी, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं थकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लेती हूँ। तभी संगत जी, मुझे गुरुजी का सपना आता है और सपने में गुरुजी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। कुछ बातें सुन रही हूँ, कुछ नहीं सुन रही हूँ, जैसे मालिक की इच्छा, जो वो सुनाना चाहते हैं वो वही सुनाते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि हम तेरा बहुत माड़ा होना सी, बहुत माड़ा होना सी। संगत जी, गुरुजी महाराज एक शब्द और कहते हैं, जो वो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहती, वो मेरा पर्सनल है, लेकिन उस एक शब्द में मुझे समझ में आ गया कि क्या वाकई में ही मेरा इतना माड़ा होना था, मेरे साथ इतना खतरनाक होने वाला था। संगत जी, ये सफरिंग मेरी लाइफ में लिखी थी, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे। और आप सोचिए संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले कैसे सरवाइव करती अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते। जब मालिक ही मुझे कह रहे हैं कि तेरा इतना माड़ा होना सी, तो आप सोचिए संगत जी मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था। संगत जी, देखिए कि वो दिशा मोड़कर गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। गुरुजी ने हमसे सत्संग करवाना शुरू कर दिए। गुरुजी ने हमारी गाड़ी बद्दी मंदिर की तरफ मोड़ दी। हमारी लाइफ जिस ट्रैक पर चल रही थी वो ट्रैक ही बदल दिया गुरुजी ने। संगत जी, सच कहूं तो महाराज जी ने हमारी डेस्टिनी ही चेंज कर दी। संगत जी, मेरी एक एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो मजाक नहीं है। जिस तन लागे सो तन जाने, एक कैंसर पेशेंट और एक कैंसर भुगता हुआ उसकी व्यवस्था तो वही जान सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमारी डेस्टिनी चेंज कर दी। ये तो नहीं कहूंगी संगत जी कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, बस ये जरूर कहूंगी कि शायद गुरुजी महाराज जी को मेरे बच्चों पर तरस आ गया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने डेस्टिनी चेंज कर दी और जो नसीब में नहीं था वो दे दिया। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरी लॉटरी निकल गई, मेरा घर बन गया। आज भी संगत जी सिचुएशन वही है, लेकिन मेरे सर साईं आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे सर पर कोई है। संगत जी, मुझे इतने पारिवारिक रिश्ते मिले, लेकिन मुझे किसी का भी प्यार नहीं मिला। मुझे जो प्यार दिया वो गुरुजी महाराज जी ने दिया। आज मेरी बच्ची ने +2 पास कर ली है और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम आगे अपनी बच्ची को क्या करवाओगे, क्या करवाने वाले हो।
तो मैं सोचती हूँ संगत जी कि मैं क्या ही करवाऊंगी, मैं होती कौन हूँ करवाने वाली, मेरे मालिक बैठे हैं, जो करवाना है वो अपने आप करवा लेंगे। संगत जी बुद्धि गुरु जी को देनी है, मेहनत गुरु जी को देनी है, लेकिन बस मुझे इतना विश्वास है कि गुरु जी जो करवाएंगे वो बेस्ट होगा। क्योंकि संगत जी मैंने देखा है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, बावजूद उसके संगत जी उन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। हम भी अंदर से ऐसे ही हैं, लेकिन जब मालिक ने अपनी शरण में लिया है तब संगत जी हमारे अंदर एक विश्वास आ गया। आज कहानी कुछ और है संगत जी, आज कहानी पूरी विपरीत है। संगत जी कोई चीज हमारे अगेंस्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि क्या कर सकते हैं, महाराज जी ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। क्योंकि संगत जी ये बात तो तय है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी ये गुरु जी महाराज जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। जब से हमने गुरु जी को माना है हमारे मन में एक बार भी शंका नहीं आई। और जब संगत जी गुरु जी महाराज जी का स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रखा, उसके 2 दिन के बाद मैंने सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हटा ली। संगत जी ये सिर्फ मैं अपना बता रही हूँ, मैं ये बात किसी के ऊपर लागू नहीं करती, ये मेरी अपनी मर्जी थी। बस मुझे सिर्फ गुरु जी को मानना था। गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि मेरा विश्वास पहले दिन से बना रहा। मैंने पहले दिन से उन्हें रब माना। संगत जी मेरे बच्चों के गले में राशि के अनुसार नगीने डले हुए थे, मैंने कैंची से उन्हें तुरंत काट दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज जी पर विश्वास था। हाँ संगत जी मैं वही हूँ जो अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए पंडितों के पास भागती थी, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने उन सारी चीजों से मुझे परे कर दिया। कभी मन में डाउट भी आया और ये हुआ कि संगत जी सिर्फ गुरु जी महाराज जी के कारण से सिमरे जिन आप सिमराए। संगत जी जब तक मालिक की कृपा नहीं हो सकती तब तक उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल सकती। ना तो हमारे अंदर विश्वास आएगा और ना ही हम गुरु जी का नाम ले सकते हैं और ना ही हम गुरु जी को सिमर सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी ने कभी हमारे मन में शंका डाली ही नहीं, ये उनकी मेहर ही थी। हमने शुरू से गुरु जी महाराज जी को संपूर्ण माना, रब माना, यही शिव है, यही शिवा है। संगत जी सब लोग मुझे कहा करते थे कि पहले तो तुम कंजके जमाती थी, अब क्यों नहीं करती। मैं यही कहती हूँ कि सब सारे देवी देवता गुरु जी में ही समाहित हैं। गुरु जी ही संपूर्ण देवता है, संपूर्ण गुरु है। जब उनके आगे माथा टेक लिया तो पूरे ब्रह्मांड के आगे माथा टेक लिया, तो फिर उसके आगे और जरूरत क्या रह जाती है। जब गुरु जी को संपूर्ण मान लिया संगत जी, तो फिर शंका कैसी। अभी हमारे यहाँ संगत जी एक सत्संग हुआ था, उसमें एक आंटी मुझे कहने लगी कि आज एकादशी है, मैं चावल नहीं खाऊंगी, आपके यहाँ लहसुन प्याज का खाना बना है। तो बस मुझे यही समझ नहीं आता कि जब आपने गुरु जी को संपूर्ण मान लिया है, अपना रब मान लिया है, तो फिर ये शंका किस बात की। ऐसी शंका करने से ही तो संगत जी काम बिगड़ते हैं। संगत जी अब आगे शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज जी की कृपा गुरुजी ने कैसे दिखाई और मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस की। लेकिन हम बद्दी मंदिर क्यों जाते थे, हम जॉब के लिए जाते थे, हम गुरुजी से जॉब के लिए अरदास करते थे, लेकिन महाराज जी कहते हैं अरे जॉब कुछ भी नहीं, तेरे बंदे की तो लाइफ ही नहीं थी, तुझे जॉब की पड़ी है, तेरे बंदे की तो लाइफ ही नहीं थी। और देखिए संगत जी मैं कितनी मूर्ख हूँ, जो समस्या मुझे सामने दिखाई दे रही थी मैं उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके भी पीछे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ महाराज देख पा रहे थे। तो महाराज जी ने मुझे ये बताया कि जिस चीज के लिए तुम आ रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। उसके बाद संगत जी एक सपना और आता है। उस ड्रीम में संगत जी मैं देखती हूँ कि मैं बैठी हूँ और गुरुजी भी बैठे हैं और संगत जी गुरुजी मुझे बहुत डांट लगा रहे हैं, मेरे बहुत कर्म खराब हैं और गुरुजी मुझे बहुत डांट लगा रहे हैं। संगत जी गुरुजी उंगली दिखा दिखा कर मुझे बहुत डांट रहे हैं और गुरुजी के सामने चौकड़ी मारकर बैठी हूँ और बहुत रो रही हूँ। मैं गुरुजी के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर बैठी हूँ और मेरी आंखों में जो आंसू निकल रहे थे वो मेरे हाथ पर गिर रहे थे। और सपने में थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि गुरुजी गैलरी में खड़े हैं और मुझे आवाज देकर बुलाते हैं। और जब मैं वहां जाती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी महाराज उकड़ू बैठे हैं। जिस प्रकार से संगत जी हम अपने बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से गुरुजी बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं चल बैठ जाओ। और संगत जी मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी की पीठ पर और जब गुरुजी खड़े होते हैं तो उन्हें पीठ पर बहुत तेज दर्द होता है
और जब संगत जी सुबह नींद खुलती है तो मुझे मेरा पूरा ड्रीम याद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूँ कि महाराज जी के ऊपर मैं बैठी हुई थी और इसका क्या मतलब था। उसके बाद संगत जी जैसे जैसे मेरी पीठ झुकने लगी थी, मेरे पेट में दर्द आने लगा था, तो आप देखिए संगत जी की गुरुजी महाराज जी ने कितने पहले ही मुझे बता दिया था कि तेरी लाइफ में आगे तकलीफ आने वाली है, और इसका इलाज गुरुजी महाराज जी ने मेरे सपने में ही कर दिया था। मेरा वेद, मेरा गोविंद, मेरे वेदे, मेरे डॉक्टर, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। और आज संगत जी मेरी काफी हद तक मेरी कमर दर्द ठीक हो चुका है, हालांकि थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ा दर्द भी है। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि जब तेरे गुरुजी महाराज हैं तो फिर तू क्यों तकलीफ इतनी भोग रही है। तो मैं संगत जी यही कहती हूँ कि कुछ तकलीफें तो मुझे ही भोगनी पड़ेंगी। सारे कर्म गुरुजी ने कटवा दिए तो थोड़ा तो हमें भी भोगना पड़ेगा। आप देखिए संगत जी के सपने में गुरुजी महाराज जी को जब इतना दर्द था, तो सोचिए कि मुझे असल में कितना दर्द होता। मेरा सारा दर्द, मेरी सारी तकलीफ गुरुजी महाराज जी ने ड्रीम में ही खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो आपको अपने भाव भी ना दे सकी और दिया भी तो अपनी तकलीफें, अपने दुख। संगत जी आज भी मेरे बैक में दर्द है, लेकिन जब मैं आज उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनको पेट दर्द की बहुत समस्या है, जो अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, तो ये सब कुछ सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मेरे मालिक ने मुझ पर बहुत कृपा की, इतनी कृपा की संगत जी की मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद संगत जी लाइफ चलने लगी, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। संगत जी अपने कर्म की गत में क्या जानूं, अपने अंदर मैंने झांकना शुरू किया तो मुझे गिल्टी होने लगी। मैंने कहा हाँ महाराज, हाँ गुरुजी महाराज, मुझसे गलतियां बहुत हुई हैं। संगत जी हम जिन चीजों के बारे में सोचते नहीं थे, अब हम उनके बारे में भी सोचने लगे हैं। गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं अपने ही घर में गुरुजी के सत्संग करना शुरू कर दिए हैं। संगत जी मैं बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ अपने घर में सत्संग करती हूँ, और आज भी उसी सिंपलिसिटी के साथ ही करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी को हमारे भाव चाहिए, हमारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी को ना तो डेकोरेशन चाहिए हमारा, ना ही 56 भोग चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं जो गृहिणी है वह अपने हाथों से लंगर बनाए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ भोग लगाए। संगत जी लंगर कराएं तभी वो प्रसाद बनता है। और संगत जी जो गुरुजी का लंगर है वह देवताओं के प्रेजेंस में बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन है ये? गुरुजी हैं? नहीं, ये तो असंख्य अगणित ब्रह्मांडों के मालिक हैं। आप सोचिए संगत जी की कैसे गुरुजी अपनी संगत को लाइफ बांटते थे। जहां आंटी के 5 साल देते कोई मजाक है? संगत जी हम ईश्वर की मर्जी के बिना एक सांस भी नहीं ले सकते। अगर हमें एक अंतिम सांस भी आ रही है ना, तो सांस हमें वो देने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। कोई एक्स्ट्रा सांस हमें दे ही नहीं सकता, फिर चाहे हमारे पास अगणित अरबों खरबों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो। कोई किसी को एक एक्स्ट्रा सांस नहीं दे सकता। गुरुजी तो कितने कितने साल लाइफ ब्लेस कर देते हैं, ये कोई मजाक है संगत जी? अगर हम इन्हें गुरुजी कह रहे हैं ना संगत जी, तो भी हम गुरुजी को बहुत कम आंक रहे हैं। अगम अगोचर तेरा अंत ना पाया, गुरुजी को समझना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज भी संगत जी बहुत सारी संगत कई सारे पचड़ों में पड़ी हुई है, जबकि संगत जी हमने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने हैं, और वो सत्संग नहीं संगत जी, वो खजाने हैं, खजाने हमारे गुरुजी के। संगत जी उस खजानों को समेट कर रखो, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे आने वाला समय बहुत माड़ा आने वाला है। और सच कहूं संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग सुनकर ही मुझे गुरुजी के बारे में इतना कुछ समझ में आया है। जो पुरानी संगत जो कुछ कहती है वो अपनी मर्जी से नहीं कहते संगत जी, क्योंकि सारी चीजें जो होती थी ना, फिर वो संगत जी हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, हम वही करें जो हमें गुरुजी महाराज जी ने करने के लिए कहा है। हमें किसको दिखाना है, कौन हमें मेडल दे देगा। एक बार की बात है संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी सोफे पर बैठे हुए हैं और गुरुजी ने मुझे गोदी में बिठाया और कहने लगे जोर नाल बैठ, जोर नाल वजन पा। और ऐसे करके गुरुजी महाराज जी ने मेरे को ब्लेस किया, मेरे घुटने को ब्लेस किया, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी महाराज जी ने मेरे बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दर्द अपने ऊपर लिए। संगत जी मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया, मेरी बेटी के भी अपनी सत्संग है। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है ना, वहाँ गुरुजी हमेशा रहते हैं।
संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज हर पल होते हैं, 24 घंटे गुरुजी का फेरा रहता है। ऐसे एक बार संगत जी पीछे मुझे नेगेटिविटी का अटैक हुआ, और ये जो नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, कहते हैं कि इंसान के कर्म इतने माड़े होते हैं, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, इसलिए उसको आत्मा आकाश और पाताल के बीच में वो झूलती रहती है। संगत जी, पूरे एनवायरमेंट में सोल ही सोल है, आत्मा ही आत्मा है। इस वजह से धरती का एनवायरमेंट बहुत भारी है। संगत जी, ये सारी आत्माएं जो होती हैं वो आपके इमोशंस पर अटैक करती हैं, जो आपकी बहुत नाजुक सेंटिमेंट्स हैं संगत जी, ये उन पर अटैक करती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। बहुत नेगेटिव थी मैं, और हमारे घर में बहुत ही ज्यादा कलेश हो चुका था। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कह दिया था कि तुम लोग मेरे कमरे से चले जाओ, मैं अकेले सोना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ गुरुजी वाले पूजा रूम में जाकर सोया करते थे। तब संगत जी गुरुजी मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आए। ड्रीम में वो देखते हैं कि बहुत सारी संगतों की लाइनें लगी हुई हैं, और उस लाइन में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खड़े हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि सपने में गुरुजी बहुत डांट रहे हैं। फिर गुरुजी मेरे मंगलसूत्र को टच करते हैं और मेरी बिंदी को टच करते हैं। इसका क्या मतलब था संगत जी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे कि तेरे बंदे को मैंने जिंदगी बख्शी है, और तू क्या कर रही है, तू घर का माहौल खराब कर रही है। तो संगत जी वो दिन हुआ, और उसी रात गुरुजी ड्रीम में आए। इसका मतलब ये है संगत जी कि हर पल गुरुजी का हमारे घर पर फेरा रहता है। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप है वहां गुरुजी मौजूद होते हैं। और संगत जी, मैं आज आप सबके सामने कह रही हूँ कि हमें भी अपनी गलतियां माननी चाहिए। मैं अपनी गलतियां आप सबके सामने मान रही हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है संगत जी, अगर कोई हमें जज कर रहा है, करने दो। हमें किसी के बारे में क्यों सोचना है, हमें समाज के बारे में क्यों सोचना है, किसी बंदे के बारे में क्यों सोचना है। हमें तो ये सोचना है कि हमें उस परमात्मा, उस परम पिता परमेश्वर की आंख में चंगा रहना है। और जब संगत जी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ ना, तो मुझे पूरा संगत परिवार मेरा अपना परिवार लगता है। और गुरुजी कहते थे संगत ही संगत का असली परिवार है। गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा, गुरुजी मुझसे खुश नहीं थे। और तभी संगत जी एक आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि गुरुजी जिसे डांटते हैं गुरुजी उसे प्यार भी बहुत करते हैं। क्योंकि संगत जी इस सपने का मतलब है और निकलता यही है कि गुरुजी केयर बहुत करते हैं। जिसकी केयर करते हैं उसको डांट भी पड़ती है, क्योंकि कोई राह चलता इंसान आपको क्या सुधारेगा, उसे आपसे क्या लेना देना। गुरुजी वो हमारी परवाह करते हैं, हमारे परिवार की परवाह करते हैं, हमारे बच्चों की परवाह करते हैं। संगत जी मेरी लाइफ में इतने सत्संग है कि अगर मैं बोलती जाऊंगी तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने जो भी बुलवाया था वो उन्होंने मुझसे बुलवाया, और मैं आज सारी संगत को थैंक यू कहती हूँ कि आज आपने इतने सब्र से गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुना। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका औखा टाइम आसानी से निकाल देना। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, आप बख्शनहार हो, हम आपसे माफी मांगते हैं दाता, आप देने वाले हो। आप हम सभी संगत पर कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। एक बार फिर संगत जी मैं यही कहूंगी कि महाराज अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनका कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं। और एक बार फिर संगत जी मैं कहूंगी कि मेरा वेद, मेरा गुरु, मेरा गोविंद, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पूरे परिवार की लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है। और एक बार फिर संगत जी महाराज जी की असंख्य ब्लेसिंग के लिए, उनकी असंख्य कृपाओं के लिए उन्हें बार बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।